दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube की नई अपडेट्स के बारे में। इन अपडेट्स में 2019 में आने वाली रीयूज कंटेंट पॉलिसी शामिल है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आपके माइंड में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस पॉलिसी से रेलेवेंट हैं उनको क्लियर करना और इस पॉलिसी को एक्सप्लेन करना। तो मेरी इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट्स में मैं आपको इस पॉलिसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और दूसरी पॉलिसी में कि इस पॉलिसी से हम कैसे बच सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये पॉलिसी इतनी अहम क्यों है। 2019 में एक सर्वे के मुताबिक यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा अपनी हिस्ट्री के अकाउंट्स को डीमोनेटाइज किया है। क्यों? रीयूज कंटेंट। रीयूज्ड मीन्स यूज कंटेंट, मतलब कि आपका कंटेंट नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूं, कॉपीराइट, फेयर यूजेज पॉलिसी एंड रीयूज कंटेंट तीनों डिफरेंट पॉलिसी है जो आपस में इंटरलिंक करती है। लोग इन तीन पॉलिसी में कंफ्यूज होने की वजह से इस पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए आपके माइंड में आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको बयान करता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये रीयूज पॉलिसी क्या है। रीयूज कंटेंट पॉलिसी, इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ को कंबाइन करके उन्होंने एक पॉलिसी को बना दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली कंटेंट क्वालिटी को फोकस करते हुए यूट्यूब ने ये पॉलिसी को लॉन्च किया है। कंटेंट से मुराद है कि यूट्यूब ओरिजिनल क्रिएटर को प्रमोट करना चाहता है। ऐसा क्रिएटर, ऐसा यूट्यूबर जो दूसरे का कंटेंट यूज़ करता है, फिर उसमें अपनी कोई यूनिक वैल्यू को एडिशन नहीं करता, तो वो इस पॉलिसी को वायलेट करता है और वो यूट्यूब में ओरिजिनल क्रिएटर के तौर पर नहीं आता। सो पहला क्वेश्चन, मेरे पास परमिशन है इस कंटेंट को यूज़ करने की, तो क्या ऐसा कंटेंट रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में आता है? तो जी हाँ, ये ऐसा आएगा। क्यों? यूट्यूब की, जैसे कि मैं आपको पहला एग्जांपल या पहले बयान कर चुका हूँ, ये पॉलिसी बेसिकली क्वालिटी फोकस है। तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपने अपने दोस्त से लिया हो, उसने कहा कि मैं आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हिट करूँगा, तो आपने सेम एज इट इज विदाउट यूनिक वैल्यू को एडिशन किए बगैर आपने उसको अपलोड कर दिया, तो ये चीज़ रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में शामिल है। सेकंड क्वेश्चन, मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट शामिल है जिस पे कोई भी किस्म की कॉपीराइट क्लेम शामिल नहीं है और आपने उसको फेयर यूजेस पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखते हुए उसको अपलोड किया है। अच्छा, यूट्यूब बेसिकली, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, या कि वो क्वालिटी फोकस मींस आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को लाजमी शो करें। अगर उसके बगैर आपने अपने वर्क को अपलोड किया, आपके पास इवन परमिशन है, परमिशन नहीं है, आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं भी है, तो ये भी इस पॉलिसी के वायलेशन में शामिल है, बिकॉज आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को अपने वर्क के अंदर शामिल नहीं कर रहे। सो आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल शामिल है जो आपका थर्ड पार्टी है और आपने उसके ऊपर अपनी कोई भी एडिशनल यूनिक आइडेंटिटी को शो नहीं किया, तो वो रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में शामिल होगा। सो तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और वो रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन के अंदर भी शामिल ना हो? ऐसा कौन सा मटेरियल है जो मैं सोशल वेबसाइट से ले सकता हूँ, को मैं अपनी वीडियोस के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, जो इस पॉलिसी के वायलेशन में शामिल नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोशल वेबसाइट्स से ऊपर से 3-4 वीडियोस को ऐड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉक, आपने 4-5 वीडियोस को कंपाइल करके आप विदाउट किसी एडिशनल वर्क के उसको अपलोड कर दिया, तो ऐसा जितना भी वर्क है ये यूज़ कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में आता है, बिकॉज आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे। यूट्यूबर इस पॉलिसी के अंदर जस्ट क्वालिटी फोकस कंटेंट को लाना चाह रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन को आपके चैनल पे आ सकती है। मैं लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक वर्क या क्वालिटी फोकस वर्क। तो ये बेसिकली क्या है? यूट्यूब इसके बारे में आपको एग्जांपल देता है कि आपने
सोशल वेबसाइट से मतलब किसी दूसरे के कंटेंट को यूज़ किया, उसको हाई क्वालिटी एडिटिंग की, मीन्स आपने उसके ओरिजिनल कंटेंट को टोटली चेंज करके एक न्यू क्रिएटिविटी ऐड की और साथ साथ आपने उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर देना शुरू की। और इस वॉइस ओवर के साथ साथ यूट्यूब अब डिमांड कर रहा है कि आपका फेस भी आना चाहिए। वॉइस ओवर के साथ साथ यूट्यूब आपकी प्रेजेंस बाय फेस की रिकमेंडेशन को भी साथ साथ लागू करना चाह रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल कंटेंट या यूनिक आइडेंटिटी को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वॉइस ओवर के साथ साथ उसके ओरिजिनल कंटेंट को भी चेंज करें। आपका मे बी फुल वीडियो पे आपका फेस ना भी शामिल हो, लेकिन सम पार्ट्स में आपका फेस जिससे लगे ये आप ही का कंटेंट है होना लाजमी है। ये ऐसा कंटेंट, ऐसा वर्क यूनिक आइडेंटिटी में शामिल होता है और इससे रीयूज कंटेंट जो पॉलिसी की वायलेशन भी नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन कि ये मेरा कंटेंट है तो मैं इसको डिलीट क्यों करूँ, लोगों ने इसको मींस मैंने कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं दिया और मैं ही क्यों डिलीट करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो आप अपने माइंड से निकाल दें कि जब आपका चैनल रिव्यू के लिए फॉर सबमिशन जाता है तो वहाँ कंप्यूटराइज चेक किया जाता है। इस वक्त यूट्यूब टोटली जितने भी 1000 अकाउंट्स फॉर रिव्यू के लिए गए हैं तो उसको बाय ह्यूमन रिव्यू किया जाता है, कंप्यूटर्स रिव्यू नहीं किया जाता। जो रिव्यू करने वाले होते हैं डेफिनेटली सी बात है वो आपका अपलोड टाइम, आपका वर्क, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी और ओवरऑल सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सो हर वीडियो के साथ आपको ये चीज़ मेंशन करना ये वीडियो किस चीज़ की है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देना, ये डिटेल देना लाजमी है। बिकॉज ह्यूमन जो वहाँ पे उसको चेक कर रहे होते हैं उनके पास इतना इनफ नॉलेज नहीं होता कि आपकी वीडियो के अंदर देखा जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। सो वो आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो वर्क, वीडियो क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं। और साथ में ये चीज़ आप कहें कि वीडियो को ली आपने जैसे किसी दूसरे के वर्क को लिया, उसकी वॉइस को रिमूव करके अपने वॉइस दे दी या किसी की पिच चेंज कर दी, किसी जो वॉइस है उसकी ट्यून को चेंज कर दिया, इस तरह का काम करने से आप समझेंगे कि वहाँ पे कंप्यूटराइज चेक किया जा रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। वहाँ पे पर्सन एक एक अकाउंट को चेक करके उसको वेरीफाई करता है और कोई भी ऐसा वर्क है जो इस कंटेंट पॉलिसी से वायलेट होता है, इवन कि एक वीडियो आपके 100 वीडियोस के अंदर भी शामिल हो तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। सो आखिर में मैं आपको जो यूट्यूबर कम्युनिटी है जो हेल्प करती है उनके कुछ रिप्लाइज़ के साथ आपको इस पॉलिसी के वायलेशन के कुछ दूसरे असरात बताऊँगा कि उनके मुताबिक इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी वीडियो जिसके ऊपर फेयर यूजेस पॉलिसी हो कि दूसरे चैनल ने आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं किया हुआ लेकिन आपके थर्ड पार्टी जो एड्स उस पर रनिंग हो रहे हैं, तो यूट्यूबर कम्युनिटी, यूट्यूबर हेल्प्स उसके बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो को डिलीट करना होगा अगर आप अपनी चैनल पे मोनेटाइजेशन को ऑन करवाना चाहते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आपके चैनल पे वीडियोस का अपलोड है, थर्ड पार्टी ऐड रनिंग हो रही हैं, उसका जो रेवेन्यू उस पे जा रहा है, लेकिन आपका जो आपसे रेलेवेंट वर्क है आपको रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब रिकमेंड करता है कि आप जितनी भी ऐसी वीडियोज़ है जिस पर थर्ड पार्टी क्लेम का आपको आया हुआ कि एड्स रनिंग ऑन इट, आपको इसको डिलीट करना हो। दूसरा, यूट्यूब कम्युनिटी हेल्प गाइडलाइंस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक ऐसा मटेरियल जिस पे आपकी जैसे एक वीडियो है उसके ऊपर आपकी वॉइस ओवर कमेंट्री कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो भी रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन के अंदर आती है। मतलब एक स्टिल इमेज उस पर आप अपनी कमेंट्री पेश कर रहे हैं, मतलब अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है उस पर आपने अपनी कमेंट्री को पेश किया हुआ है, तो क्या ऐसा वर्क रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के ज़िम्मे में आता है कि नहीं? जी हाँ, ऐसा काम भी आपका रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन में आएगा।
जैसे मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीयूज कंटेंट पॉलिसी बेसिकली क्वालिटी फोकस है। सो आप एक पिक्चर्स के ऊपर अपनी कमेंट्री को अगर आप बयान कर रहे हैं तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है कि ये क्वालिटी वर्क नहीं है। सो ऐसे वर्क को रीयूज कंटेंट पॉलिसी के वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो इसी तरह कोई किसी भी किस्म की वीडियो गेम्स, टिकटॉक्स की वीडियो गेम्स या कंपाइलेशंस वगैरह। सो इसी तरह जितने भी वीडियो गेम्स के ऊपर अगर आप अपनी कमेंट्री विदाउट फेस, विदाउट अपनी यूनिक आइडेंटिटी को शो किए बगैर आप करते हैं तो ये काम भी इस पॉलिसी की ज़िम्मे में आता है। बिकॉज आप दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टिकटॉक हो गया, वीडियो गेम्स, जस्ट आप अपनी वॉइस ओवर को कमेंट्री को पेश कर रहे हैं, तो ऐसा काम भी इस पॉलिसी के वायलेशन के अंदर शामिल। इसके साथ साथ जितना भी वर्क जो जैसा आप गूगल या सोशल मीडिया से पिक्चर को लेते हैं, उस मीडिया से पिक्चर्स को लेके उस पर कमेंट्री को करते हैं, तो ऐसा काम भी इस पॉलिसी के अंदर आता है कि नहीं। तो डेफिनेटली सी बात है, ये भी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा। ऐसा काम भी रीयूज पॉलिसी की वायलेशन में शामिल है, क्योंकि आप इसमें भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी को शो नहीं कर रहे। और कमेंट्री और वीडियोस, पिक्चर्स, एप्लीकेशन, गेम्स में जो YouTube रिकमेंड करता है, वो कहता है आपका विजुअल कंटेंट होना लाजमी है। मतलब वो इसको अब रिकमेंड कर रहा है कि आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को किस तरह शो कर सकते हैं। वो इसको बार बार अपनी कम्युनिटी हेल्पलाइंस के ज़रिए आपको बता रहा है कि विजुअल प्रेफरेंस को इसको रिकमेंड कर रहा है। विजुअल कंटेंट मीन्स आपका फेस आपका वीडियोस के ऊपर, चाहे वो स्मॉल साइड पे हो या इस साइड पे हो, आपका या पूरी वीडियो में कुछ जगह पे आना लाजमी है कि जिससे आपकी शो हो सके ये आपका कंटेंट है। और सबसे अहम अपडेट और सबसे अहम इंफॉर्मेशन कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी में आता है और आपने उसको डिलीट कर दिया, तो उसकी वजह से जो आपका वॉच टाइम है क्या वो अफेक्ट होगा या नहीं। यूट्यूब ऐसी कोई भी वीडियोस जो इस पॉलिसी के वायलेशन में आती हैं और आप उसको डिलीट करते हो, तो यूट्यूब आपका उन वीडियो से रेलेवेंट जितना भी वॉच टाइम है उनको कंसीडर नहीं करेगा। पहले तो था कि आपने वीडियो अपलोड की, उसको अपनी वॉच आवर्स में काउंट करवाया, उसको डिलीट कर दिया। तो अब ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका भी ऐसी वीडियो जो आपने डिलीट कर दी हो उसकी वजह से जो आपका वॉच आवर्स या जो टाइम आपको मिला था काउंट के अंदर शामिल नहीं होगा। तो यूट्यूब जब उसको फाइनली रिव्यू करेगा तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा, मीन्स उसको डिडक्ट कर देगा, और साथ साथ आपको यूट्यूब पॉलिसीज़ के वायलेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो मेरी दूसरी आने वाली वीडियो जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा रीयूज़ कंटेंट पॉलिसीज़ से किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और किन किन वीडियोस को डिलीट करना चाहिए और किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ओवरव्यू में आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ। अबाउट सेक्शन को आपको अपडेट करना होगा। आपका जो 8 मार्क्स है, मतलब आपका जो पेज का मोनोग्राम है वो आपने प्रॉपर डिज़ाइन करना है। आपका जो चैनल का नेम है वो आपने प्रॉपर डिज़ाइन करना है। हर वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शंस है वो आपने प्रॉपर उसको बताना है कि ये वीडियो किसके बारे में है। उसके साथ साथ अपने चैनल जो है जिसमें अबाउट सेक्शन के अंदर है उसमें ये है कि आपको बताना कि ये चैनल किस चीज़ों से रेलेवेंट है। उसके अलावा आपने उस चैनल के ऊपर एडिशनल लिंक्स, मतलब वेबसाइट को भी लिंक करना लाजमी है। 8 मार्क्स जो आप बैकग्राउंड हो गया और आपका जो ब्रांडिंग है वो उसके ऊपर भी प्रॉपर काम करना भी लाजमी है। इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर आपको बयान करूँगा। वहाँ जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।